अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। आज हम करने जा रहे हैं ENG 502 का लेसन नंबर 5। आज हम 25 और 26 टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी लंबे लंबे हैं और डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। ठीक, तो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, आज हम इस चैप्टर में लैंग्वेज के फंक्शन पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या क्या फंक्शंस सर अंजाम देती है। सबसे पहले तो टॉपिक नंबर 25 में देख लें। कम्युनिकेशंस की 3 टाइप्स बताई हैं उन्होंने। बेसिक टाइप्स वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल। वर्बल क्या होती हैं? वर्बल कम्युनिकेशंस वो होती हैं जो हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं, जो स्पीच के थ्रू और राइटिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, वो वर्बल होती है। ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल जो होती है वो गेस्चर्स होते हैं जो हम ड्यूरिंग वर्बल कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं। वर्बल में साउंड्स और वर्ड्स हम एक्सप्रेस करते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं किसके साथ? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, नॉन वर्बल गेस्चर्स के साथ। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, ये नॉन वर्बल में आते हैं और इसका इस्तेमाल हम वर्बल कम्युनिकेशन के साथ करते हैं। ठीक, 5 फंक्शंस बताए हैं उसने वर्बल कम्युनिकेशन के। इस पूरे चैप्टर में हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन के 5 चैप्टर हैं, 5 फंक्शन हैं। लैंग्वेज एक्सप्रेसिव, लैंग्वेज इज़ पावरफुल, लैंग्वेज इज़ फन, लैंग्वेज इज़ डायनामिक एंड लैंग्वेज इज़ रिलेशनल। ये आगे जाके आपको साथ साथ समझाऊंगी। सबसे पहले यही टॉपिक आ रहा है, टॉपिक नंबर 26, लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेसिव। लैंग्वेज एक्सप्रेसिव कैसे है? इस ऐसे है कि हम इससे अपनी ज़रूरतें एक्सप्रेस करते हैं बोल के। लैंग्वेज ही इस्तेमाल करते हैं ना हम। कुछ भी हमने मांगना हो, कोई हमें ज़रूरत हो किसी चीज़ की, तो हम बोल के ही एक्सप्रेस करते हैं ना। तो लैंग्वेजेस एक्सप्रेसिव, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसके अलावा चीज़ों को बयान करने के लिए, लोगों को बयान करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए हम इन्फॉर्म करते हैं किसी को, परसुएट कर सकते हैं और एंटरटेन कर सकते हैं। इन्फॉर्म करना, परसुएट करना मतलब किसी को कायल करना। एंटरटेन करना, ये हम सबको पता है। ये जी 3 जनरल पर्पसेस होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के। क्या? इन्फॉर्म करना, परसुएट करना एंड एंटरटेन करना। ठीक, इसके अलावा हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इसके ज़रिए बना सकते हैं। किसके ज़रिए? वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए। जाहिर सी बात है, हम बोलेंगे, अगले से बात करेंगे, तभी तो एक रिलेशनशिप बनेगा। ठीक, तो इस तरह लैंग्वेज एक्सप्रेसिव है। आगे उन्होंने यही लैंग्वेज एक्सप्रेसिव के आगे से टाइप्स बताई हैं कि क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। एक्सप्रेसिंग ऑब्जर्वेशन, ये जी किस बेस पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं? ऑब्जर्वेशन हमारी किस बेस पे होती है? सेंसरी इंफॉर्मेशन के बेस पे होती है कि हम वी रिपोर्ट ऑन द सेंसरी इंफॉर्मेशन वी आर टेकिंग और हैव टेकन इन। जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हैं तो समझे हमने अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर की है। इसमें आई विटनेस टेस्टिमोनी का उन्होंने एग्जांपल दे दिया है कि किसी को अगर बुलाया जाए कि उसने अपने मौजूदगी में या ख़ुद देखा है किसी चीज़ को होते हुए, तो ये ज़ाहिर सी बात है उसने ऑब्ज़र्व किया होगा उस चीज़ को, उसने देखा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो ही वो दे सकता है ना जजमेंट सॉरी कह रही हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकता है। यहीं पे आगे इन्होंने इसी बारे में बात किया है कि हम जजमेंट नहीं दे सकते। ठीक, यहाँ पे पहले आप देख लें इस एग्जांपल को। आई सा वाइट मिस्टर बुशी स्लिप्स लिविंग माई नेबर्स हाउस एट 10:30 PM। यही कह रहे हैं कि जब हम विटनेस किसी को करते हैं ना, कि अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम जब विटनेस करते हैं तो हम जजमेंट नहीं देते, हम कंक्लूजन भी नहीं देते, हम बस अपनी फैक्चुअल नॉलेज देते हैं जो हमने ऑब्ज़र्व किया होता है। ठीक है, यही कह रहे हैं कि जब हम इस तरह अपने डिस्क्रिप्टिव वे में अपनी ऑब्जर्वेशन बयान करें, मतलब एक बयान करने के अंदाज में बयान करें, ना कि इवेलुएट करने के अंदाज में, जैसे जज आपने देख के दूर से ही तो एक जजमेंट दे दी कि नहीं जी ये ऐसे ही था, तो ये ना ज़रा एक ख़तरनाक किस्म की कम्युनिकेशन हो जाती है। तो इस तरह जब आप डिस्क्रिप्टिव वे में करते हैं तो लेसन डिफेंसिव
डिफेंसिवनेस हो जाती है कि मतलब डिफेंस में रह के आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और कुछ ये कम्पिटेंट कम्युनिकेशन भी कहलाती है, काबिल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग थॉट्स। एक्सप्रेसिंग थॉट्स में क्या आता है, वी ड्रा कंक्लूजन बेस्ड ऑन वट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। ये उससे अलग है पिछले वाले से। पहले तो उसने देखा और ऑब्ज़र्व किया अपनी सेंसरी पे, इसमें वो कंक्लूजन बयान कर रहा है और अपने एक्सपीरियंस, जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो देखा उसने, उसके ऊपर कंक्लूजन दे रहा है। किस तरह दे रहा है, कह रहे हैं दिस इज़ सिमिलर टू द इंटरप्रिटेशन स्टेप, के पहले हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर वो सोच जो थॉट हमारी होती है वो हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उसको एक मीनिंग देते हैं। तो ये बेसिकली शुरू ही ऑब्जर्वेशन से होता है, ठीक है, पर उसके थॉट बनने तक ये इस कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जैसे सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारी, व्हाट वी सॉ, व्हाट वी रीड, हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या सुना, इस पे बेस होती है। हमारी थॉट्स किस पे बेस होती हैं, वो हमारी बिलीव्स से होती हैं कि एक हमने चीज़ देखी, हमने उसे ऑब्ज़र्व किया, अब हम उसे अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, या हमारे बिलीव्स हैं, ठीक है, और ये हमारी थॉट्स में आएगा। थॉट्स कनेक्टेड टू आवर बिलीव्स, व्हाट वी थिंक व्हाट इज़ ट्रू और फॉल्स। एटीट्यूड पे बेस करते हैं हमारे ये, कि हम क्या पसंद करते हैं, कब क्या पसंद नहीं करते। वैल्यूज़ पे करते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ना, अब ये हो गया है कि कुछ अपनी थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जबकि वो इसे एक फीलिंग का नाम देते हैं, जबकि इस तरह नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मिसाल दिया, आई फील लाइक यू आर टू स्ट्रिक्ट विद योर अटेंडेंस पॉलिसी। इसमें वो कह रहे हैं कि वो अपनी थॉट बयान कर रहा है और वो इसे फील का नाम दे रहा है कि आई फील लाइक, तो ऐसा नहीं है, ठीक। एक्सप्रेसिंग फीलिंग, हम लैंग्वेज के ज़रिए अपनी फीलिंग भी बयान कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी एक्सप्रेस फीलिंग वी कम्युनिकेट आवर इमोशन, हम अपने इमोशंस बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये ना बहुत सारे सोशल नॉर्म्स पे बेस करता है एक्सप्रेसिंग फीलिंग, ठीक है। किस पे, नेशनैलिटी पे बेस करता है, कल्चरल आइडेंटिटीज़ पे बेस करता है, और एज और जेंडर पे बेस करता है। यहाँ पे उन्होंने एज और जेंडर में बताया गया है कि एज में बताया गया है, इन टर्म्स ऑफ एज। एज में क्या है जी, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं ना, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं अपने इमोशंस शो कराने में, पब्लिकली भी और वैसे भी वो इसमें ज़्यादा फ्रीयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जेंडर में आ गया कि जेंडर में जैसे जैसे बॉयज़ बड़े होते जाते हैं तो सोशली नॉर्म उनमें ये आता जाता है, उन पे ये आ जाता है कि वो इतना, उन्हें ना इमोशनल रिस्ट्रेंट कर जाते हैं, कर देते हैं, उन्हें ना इतना अपने इमोशंस को दिखाने की इजाज़त नहीं देते। जो ये मुआशरा होता है उन पे बहुत बर्डन डाल देते हैं, और उन्हें मतलब कि जैसे आपको पता ही है, पाकिस्तान में तो अक्सर ये होता है कि रोना नहीं है और मर्द बनो और पता नहीं क्या कुछ, ठीक, ये हो जाता है। इसके बरक्स जो औरतें होती हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इमोशनली एक्सप्रेसिव हैं ज़्यादा मेन से, और होना भी चाहिए, ये चीज़ एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पैरा में कुछ भी नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि हमें अपने इमोशंस को बयान करने के लिए एक इमोशनल वोकैबुलरी डेवलप कर लेनी चाहिए, ताकि हम जब उसे बयान करें तो अगला ना हमारी बात, हमारी इमोशंस अच्छे से समझ सके, उसे कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो, ठीक। आगे जी आता है एक्सप्रेसिंग नीड्स। एक्सप्रेसिंग नीड्स क्या है, वही जो मैं ऊपर भी समझा चुकी हूँ कि हम इसके ज़रिए अपनी नीड्स, लैंग्वेज के ज़रिए अपनी नीड्स बयान करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने नीड्स बयान करते हैं, ठीक। और इसके अलावा हम अपने प्रोजेक्ट जो हमें मिलता है उसको हम लैंग्वेज के ज़रिए ही बयान करते हैं और उसे नए पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम अपने किसी रिलेशनशिप को बचाना हो तो हम वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही बचाते हैं, ठीक है।
और कुछ भी इसमें समझाने वाला नहीं है। ये नीचे जो है ये पहले भी ऊपर समझा चुकी हूँ, ये आपने बस एक बार पढ़ लेना है। इसी के साथ होता है हमारा टॉपिक ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर किसी को कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।